हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्य क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियोस को पढ़कर बहुत अच्छे से समझकर याद भी कर लिए होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही ग्रुप का किसी दूसरे नाभिक स्नेही ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जब मेथिल हैलाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। बच्चों, रिएक्शन में एक्स का यहाँ पर मतलब है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी, तो एक्स रिमूव होगा और उसकी जगह OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक्स जाके जुड़ जाएगा पोटेशियम से, तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हैलाइड। इसी रिएक्शन से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए क्रिया विधि के साथ। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। यह आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 3 नंबर में या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो SN1 अभिक्रिया का मतलब होता है बच्चों एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तथा SN2 का मतलब है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा बच्चों हमें अंतर पढ़ना है इसमें, तो हम पहला अंतर देखेंगे, इनका वेग मतलब किनका? क्रिया का वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है। नाभिक स्नेही की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करती। मतलब जैसा कि अपन ने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी में पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर किस पर? केवल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि SN2 में इसका उल्टा होता है। क्रिया का वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है, मतलब प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा अंतर है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम पहले तृतीयक हैलाइड, फिर द्वितीयक हैलाइड, फिर प्राथमिक हैलाइड होता है। और SN2 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री मतलब प्राथमिक हैलाइड, फिर उसके बाद 2 डिग्री मतलब द्वितीयक हैलाइड, फिर लास्ट में 3 डिग्री मतलब तृतीयक हैलाइड होता है। उसके बाद SN1 में कार्बोकैटायन बनने के कारण पुनः व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होता है। मीनिंग SN1 अभिक्रिया का जो बीच में जो उत्पाद बनता है वह कार्बोकैटायन कहलाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में कोई उत्पाद पुनः व्यवस्थित नहीं होता क्योंकि इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगला, इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है, मतलब पोलर सॉल्यूशन जो होता है, पोलर सॉल्वेंट में इनका वेग बढ़ता है। किनका? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का, जबकि SN2 अभिक्रिया में वेग ध्रुवीय विलायकों से घटता है। पोलर सॉल्वेंट में इनका वेग घटता है। SN1 देखो बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए आप, SN1 नाम जरूर 1 है लेकिन ये क्रिया 2 पदों में होती है। SN2 यहाँ नाम में 2 आ रहा है लेकिन ये क्रिया सिंगल पद में होती है। लास्ट है, आयनिक होने के कारण यह अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है और SN2 अभिक्रिया मंद वेग से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं बनते। बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रिएक्शन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है और हर परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इन सभी रिएक्शन को 2, 3, 4 बार वीडियो को देखकर, लिखकर और अच्छे से समझकर याद जरूर कर लें और अपने 12th के एग्ज़ाम के प्रेशर को कम कर लें।